अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट आंसर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ फास्फोरस, राइट डाउन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले आपको ये पता है कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। इट मीन्स इट कंटेन 15 इलेक्ट्रॉन्स। आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सबसे पहले बड़े लेवल पे लिखते हैं KLMN, इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद करने में, लिखने में आसानी हो। 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर आएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन L शेल के अंदर आएंगे और 5 इलेक्ट्रॉन M शेल के अंदर आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप सब शेल के लेवल पे लिखेंगे तो सबसे पहले 1s2, 2s2, 2p6, यहाँ पर ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब तीसरा शेल शुरू हो रहा है जिसको आप M शेल कहते हैं। आप इसको सबसे पहले sp एनर्जी लेवल अकॉर्डिंग टू ऑफ बाउ प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल, उनको फॉलो करते हुए आप लिखते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले S की फिलिंग होगी, 3s2 आ जाएगा, बाकी 3 रह जाएंगे जो कि P के अंदर आ जाएंगे, 3p3। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंशिएट बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जांपल ऑफ ईच। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि शेल क्या होता है। शेल इज़ द एनर्जी लेवल, मेन एनर्जी लेवल होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करता है। जो कि सब शेल होता है बेटा, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द शेल। यानी कि आप यूं समझ लीजिए कि शेल जो है वो बड़ा एनर्जी लेवल है, उसके अंदर जो सब शेल हैं वो उसके हिस्से हैं, दैट आर द पार्ट्स ऑफ द शेल। इसको आप डिनोट करते हैं KLMN के साथ, जबकि सब शेल को आप डिनोट करते हैं SP, D और F के साथ। एक और डिफरेंस है कि जो शेल्स हैं उनके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। लाइक दैट के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, L के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, M के अंदर 18 हो सकते हैं, N के अंदर 32 हो सकते हैं। इसका फार्मूला जो है वो 2n² होता है। हमने MCQs के अंदर भी इसको डिस्कस किया है। जबकि सब शेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज P के अंदर जो आपको पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY, PZ, और हर एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इसी तरह D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्योंकि D के अंदर मज़ीद 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। इसी तरह F के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स 14 हो सकते हैं, बिकॉज F के अंदर जो है वो 7 ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। सिंपली आपको पता है कि जो वर्टिकल कॉलम्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप उनको नाम देते हैं ग्रुप्स का, और जो हॉरिजेंटल रोज हैं या लाइंस हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, आप उनको नाम देते हैं पीरियड्स का। अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, वो ये है कि अगर आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं और आप जस्ट टू द पॉइंट बात करते हैं तो ये इनकम्प्लीट होता है। इसमें 0.5 या 1 मार्क्स जो है वो आपका डिडक्ट हो जाते हैं। उसकी वजह ये है कि आपको ये साथ बताना है कि टोटल कितने ग्रुप्स हैं। ग्रुप के बारे में उसने पूछा है तो ग्रुप के बारे में आपको पता होना चाहिए कि टोटल जो है 18 ग्रुप्स हैं, और जो पीरियड्स हैं वो आपके पास 7 पीरियड्स होते हैं। सो यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ पीरियड्स एंड नंबर ऑफ ग्रुप्स इन योर आंसर, अदरवाइज 0.5 मार्क्स और 1 मार्क्स definitely will be deducted from your answer sheet. So that is very simple and very easy question. ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, टॉप टू बॉटम जो होते हैं, और जो पीरियड्स होते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, आप उसको जो है डिस्कस करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, व्हाट डू यू मीन बाई पीरियोडिक फंक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अक्सर बच्चों ने ये गलत लिखा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब आपके माइंड में तो है कि हमने तो पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा था। भाई, पीरियोडिक टेबल एक पीरियोडिक फंक्शन है तो वो उसकी एग्जाम्पल है। दैट इज़ नॉट कि आप उसको डिफ़ाइन करें कि यही पीरियोडिक फंक्शन है। वो उसकी एग्जाम्पल ज़रूर है। पीरियोडिक फंक्शन तो कुछ भी हो सकता है, वो पीरियोडिक टेबल भी हो सकती है, वो कोई और चीज़ भी हो सकती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, वो भी तो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। अब पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। एक ऐसा फंक्शन
जो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, एक ख़ास वक्फे के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करता है, दोहराता है, उस फंक्शन को नाम दिया जाता है पीरियोडिक फंक्शन का। मिसाल के तौर पर अगर किसी चीज़ की वैल्यू एक फ़िक्स पॉइंट पर, सपोज दैट 50 है, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद, ख़ास वक्फे के बाद दोबारा वो 50 हो जाती है, फिर उसी इंटरवल के बाद दोबारा वो 50 हो जाती है, तो फिर आप उसको नाम देते हैं पीरियोडिक फंक्शन का। इसको सिंपली यूँ डिफाइन किया जा सकता है, ए फंक्शन विच रिपीट्स इट्स वैल्यू आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, इट इज़ कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पर आपने लिखना है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, जैसा कि एटॉमिक रेडियस है, उसके अंदर एक ख़ास ट्रेंड है जो टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। इसी तरह आयनाइजेशन एनर्जी है, इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसी तरह शील्डिंग इफ़ेक्ट है। ये सारे के सारे आपने इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं। सो रिमेंबर दैट पीरियोडिक फंक्शन इज़ अ फंक्शन, इट इज़ नॉट द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल है लेकिन वो उसकी एग्जाम्पल में लिखी जाएगी बेटा। सो अक्सर बच्चों का ये गलत है और बच्चे क्वेश्चन भी पूछ रहे थे, तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। You have to learn that what is periodic function and what is periodic table. Periodic table is the periodic function, but it is not the definition of periodic function, it is the example of periodic function. When you are defining the periodic function, you have to write that a function which repeats its value after a regular intervals, that is called periodic function. Like या एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़, लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, वगैरह वगैरह, ये आप लिख सकते हैं। लास्ट हमारे पास बेटा शॉर्ट आंसर है, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, यू नो दैट। क्लोरीन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जब ऐड करते हैं तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये आपके पास क्लोराइड आयन बन जाता है। यहाँ पर क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो अब उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियरेस्ट नोबल गैस लाइक आर्गन की तरह हो जाएगी। इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, वेरी वेरी सिंपल है, 1s2 2s2 2p6। उसके बाद तीसरा शेल शुरू होगा 3s2 3p6। इसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं, इसके अंदर भी मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर 2 हैं। इस केस में वैसे तो आपको पता है कि इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, आगे 10 इलेक्ट्रॉन डी के भी आ सकते हैं, लेकिन चूँकि क्लोरीन या क्लोराइड आयन नॉर्मल एलिमेंट से ब्लॉक करता है तो इसलिए इसके अंदर डी जो सब शेल है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोराइड आयन। इसके बाद बेटा चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। पहला जो हमारे पास लॉन्ग है उसके अंदर आपने फीचर्स लिखने हैं पीरियोडिक टेबल के। ये आप सिंपली बुक से देख लीजिएगा, बहुत सारे लिखे हुए हैं। आपको पता है कि हॉरिजेंटल रोज़ और वर्टिकल कॉलम्स हैं। वर्टिकल कॉलम्स को आप ग्रुप का नाम देते हैं, हॉरिजेंटल रोज़ को आप पीरियड्स का नाम देते हैं। टोटल आपके पास 7 पीरियड्स हैं। पहले पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट हैं, दूसरे तीसरे के अंदर 8 हैं, चौथे पाँचवें के अंदर 18 हैं, छठे और सातवें के अंदर 32 एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं। इसी तरह आपको पता है कि एलिमेंट्स जो एक पीरियड के अंदर होते हैं हर एक की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है दूसरे से, जबकि एक ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सब की प्रॉपर्टीज़ जो है वो सेम होती है। आपको ये भी पता है कि इनको 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड किया गया है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। ये सारा सिंपली लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि आपने सोडियम आयन की, मैग्नीशियम आयन की और एल्यूमिनियम आयन्स की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और उसने ये पूछा है कि क्या इनके जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल के अंदर क्या वो सेम है या डिफरेंट है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है और एल्यूमिनियम का 13 होता है। जब आप इनके आयन्स बनाते हैं, चूँकि सोडियम पहले ग्रुप से बिलोंग करता है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा
मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है तो इसके वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जब आप इनके आयंस बनाते हैं तो सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, मैग्नीशियम में से 2 करेंगे, एल्यूमिनियम में से 3 करेंगे। सब के वैलेंस शेल के अंदर अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है इनके नियरेस्ट नोबल गैस की तरह हो जाएगी, जो कि नियॉन है, जिसके वैलेंस शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। सॉरी, वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। टोटल जो उसके अंदर है वो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे डेफिनेटली आप सबसे पहले शेल की 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6 आएगी। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हैं तो यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। इसको आपने अलग अलग हर एक का लिखना है। मैंने तो आपको यहाँ समझाने के लिए इकट्ठा लिख दिया है, बट जब आप लिखेंगे तो सोडियम आयन की अलग लिखेंगे, मैग्नीशियम की अलग लिखेंगे, एल्यूमिनियम की अलग लिखेंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे ताकि एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक कर रहा है उस पर एक अच्छा इंप्रेशन जाए और आपका सवाल जो है, चूँकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है इसलिए आपको इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग लिखिए। हर एक के जो वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब सेम होंगे। इसके अंदर भी वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी 8 होंगे, इसके अंदर भी 8 होंगे। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है इनके अंदर वो 10 होंगे। ओके बेटा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।